हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। हमें बोला है एक पासे को 6 बार उछाला जाता है। ठीक है। यदि पासे पर सम संख्या प्राप्त होना ये एक सफलता मानी जाती है तो निम्नलिखित की प्रायिकताएं ज्ञात करो। और देखो किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, न्यूनतम 5 सफलताएं आना। प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, इसमें हम लोग पढ़ते हैं बर्नौली प्रमेय को। देखो बर्नौली प्रमेय, बर्नौली प्रमेय क्या कहती है कि मान लो कोई घटना n बार घटित हुई है और उसमें से हमें r सफलताएं प्राप्त करनी है, उनमें से हमें r सफलताएं प्राप्त करनी है। तो इसकी प्रायिकता इस तरह से निर्धारित करते हैं, p x बराबर में r और ये बराबर हो जाएगी n c r। यहाँ पे p छोटा वाला p जो है सफलता की संख्या को व्यक्त करता है, n जो कुल घटनाएं हैं उसको प्रदर्शित करता है, r सफलता की संख्या को व्यक्त करता है, p सफलता की प्रायिकता को व्यक्त करता है। इसकी घात हो जाएगी सफलता की संख्या, और क्यों असफलता की प्रायिकता को व्यक्त करता है, इसकी घात हो जाएगी असफलता की संख्या n माइनस में r। और बर्नौली प्रमेय में और क्या होता है, इसमें दो तरह की घटनाएं होती है, एक सफलता और दूसरी असफलता। तो यहाँ पे देखो सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकता दोनों का योग करेंगे तो इकाई के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे इनको निर्धारित भी कर देते हैं। देखो n यहाँ पे व्यक्त करता है कुल घटनाओं को, कुल घटनाएं। r यहाँ पे व्यक्त करता है सफलता की संख्या को, सफलता की संख्या। उसके बाद में देखो यहाँ पे p जो है इसको निर्धारित करते हैं, तो ये सफलता की प्रायिकता है, सफलता की प्रायिकता। आगे चलते हैं तो क्यों यहाँ पे लिखते हैं, तो ये अपने पास आ जाती है असफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता। अब चलते हैं देखो सवाल में। तो सवाल में हमें क्या बोल रखा है, 6 बार तो कुल पासा उछाला जा रहा है, मतलब n बराबर तो 6 है। 6 में से कितनी बार हमें सफलता प्राप्त करनी है, न्यूनतम 5 बार। न्यूनतम 5 बार मतलब x का मान बड़ा या बराबर होगा 5 के। ठीक है। मतलब x का मान यहाँ से क्या क्या हो सकता है, मतलब r का मान हम लोग बोल सकते हैं, r का मान एक तो 5 हो जाएगा और एक r का मान 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमें इन दोनों का योग ज्ञात करना है, 5 या 5 से ज्यादा सफलता होगा। ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि सफलता की प्रायिकता निकालते हैं। तो सफलता की प्रायिकता को निर्धारित करते हैं किससे, पासे पर सम संख्या प्राप्त होना। यहाँ पे लिखेंगे पासे पर सम संख्या प्राप्त होना, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि पासे पर 6 फलक होते हैं जिन पे ये संख्याएं निर्धारित होती है, 1 2 3 4 5 6। इसमें से हम लोग ये भी देखेंगे कि सम संख्याएं कितनी है, सम संख्याएं अपने पास हो जाएगी 2 4 और 6। और फिर सम नहीं है उनको बोलते हैं विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, 1 3 और 5। अब देख तो इनकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो सम संख्याओं की प्रायिकता मतलब 3 तो अनुकूल परिणाम है, कुल परिणाम अपने पास 6 है, तो 3/6 कुल मिला के ये 1/2 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह मैं क्यों की बात करता हूं, तो क्यों अपने पास क्या व्यक्त करता है, पासे पर सम संख्या नहीं आना तो पासे पर विषम संख्या आएगी, सम संख्या नहीं आएगी तो पासे पर विषम संख्या, विषम संख्या प्रकट या प्राप्त होना। तो इसकी प्रायिकता किसके बराबर हो जाएगी, तो देखो हम लोग यहाँ पे भी इसके अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम 6 है, तो ये भी 1/2 के बराबर आ जाएगा। अब केवल हमें सूत्र में इनका मान रख के प्रायिकता का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे p x बड़ा या बराबर है 5 के, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। जहाँ पे पहले लिखेंगे यहाँ पे देखो n का मान किस किस के, n का मान बराबर है 6 के, कुल अपने को पासा 6 बार उछाला जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6c। एक बार 5 आएगा, एक बार 6 आएगा। हमने लिखा है कि x का मान 5 या 5 से बड़ा है तो r का मान 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा पहली बार तो 5 में। सफलता की प्रायिकता अपने पास 1/2 के बराबर है, इसकी घात हो जाएगी अपने पास 5 के बराबर। और यहाँ पे असफलता की प्रायिकता हम लोग देखते हैं तो वो भी 1/2 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 1/2, इसकी घात 1 के बराबर। फिर आगे चलते हैं, जब r का मान अपने को 6 दे रखा है तो 6c6 सफलता की प्रायिकता 1/2, इसकी सफलताओं की संख्या 6 हो जाएगी और असफलता की प्रायिकता 1/2 जिसकी घात हो जाएगी 0 के बराबर। अब NCR को व्यक्त कर देते हैं। देखो NCR बराबर होता है, मतलब n में से r वस्तुओं का चयन
तो नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल आर और गुणा में हो जाएगा n माइनस में r का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल व्यक्त करता है n और n से छोटे सारे के सारे धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। इस तरह से 3 2 1 तक सबका गुणनफल हो जाएगा ये। तो यहाँ से देख सकते हैं 6c5 का मान जैसे ही हम लोग निकालेंगे तो ये 6 के बराबर हो जाएगा, और 6c6 का मान जैसे ही हम लोग निकालेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब इसकी प्रायिकता को निर्धारित कर देते हैं। देखो आगे इसको सरल करते हैं तो p जब x का मान 5 या 5 से बड़ा है तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, और ये गुणा में कितना आ जाएगा, देखो 1/2 की घात 6, 1/2 की घात 6 अपने पास आ जाएगा, प्लस 1 गुणा में ये भी आ जाएगा 1/2 की घात 6। अब उसके बाद देखो यहाँ से 1/2 की घात मतलब 2 की घात 6 जो है ये तो लघुत्तम आ जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, टोटल मिला के 7 की घात 7/2 की घात 6 बन जाएगा। ये किसका मान है, पी एक्स बड़ा या बराबर है 5 के। आगे इसको सरल करते हैं तो 2 की घात 6 का मान 64 के बराबर होता है, तो कुल मिला के अपने पास 7/64 के बराबर ये आ जाएगा। और ये देखो किसकी प्रायिकता है, जब पासे को हम लोग पासे को 6 बार उछालेंगे ना तब सम संख्या 5 या 5 से अधिक बार आएगी। इसकी प्रायिकता अपने को दे रखी है किसके बराबर, 7/64 के बराबर। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।